चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराने की तैयारी में है। भारत का लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन की कतार में शामिल होकर यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बनना है। चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। इस मिशन के तहत चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) से उड़ान भरी थी। इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल (LM), प्रोपल्शन मॉड्यूल (PM) और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित एवं प्रदर्शित करना है। चंद्रयान-3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। विशेषताएं चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान चंद्रयान-2 मिशन के समान ही है। लैंडर पर वैज्ञानिक पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। इन पेलोड में चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन, सतह के तापीय गुण, सतह के पास प्लाज्मा में बदलाव और पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीक रूप से मापना शामिल है। चंद्रयान-3 के प्रणोदन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया है, जिसे स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ (शेप) कहा जाता है। शेप का लक्ष्य परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण कर संभावित रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करना है। चंद्रयान-3 में बदलाव और सुधार इसके लैंडिंग क्षेत्र का विस्तार किया गया है, जो एक बड़े निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रूप से उतरने की सुविधा देता है। लैंडर को अधिक ईंधन से लैस किया गया है ताकि आवश्यकतानुसार लैंडिंग स्थल अथवा वैकल्पिक स्थानों तक लंबी दूरी तय की जा सके। चंद्रयान-2 में केवल 2 सौर पैनल की तुलना में चंद्रयान-3 लैंडर में 4 तरफ सौर पैनल लगाए गए हैं। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर से प्राप्त उच्च रिजोल्यूशन छवियों का उपयोग लैंडिंग स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है और साथ ही स्थिरता तथा मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें कुछ संशोधन किया गया है। लैंडर की गति की निरंतर निगरानी करने और आवश्यक सुधार के लिए चंद्रयान-3 में अतिरिक्त नेविगेशनल एवं मार्गदर्शन उपकरण मौजूद हैं। इसमें लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर नामक एक उपकरण शामिल है, जो लैंडर की गति का माप करने के लिए चंद्रमा की सतह पर लेजर बीम उत्सर्जित करेगा। प्रक्षेपण और समयरेखा चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3M4 लॉन्चर का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। LVM-3 के उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद अंतरिक्ष यान रॉकेट से अलग हो गया। यह एक अंडाकार पार्किंग कक्षा EPO में प्रवेश कर गया। चंद्रयान-3 की यात्रा में लगभग 42 दिन लगने का अनुमान है। 23 अगस्त 2023 को इसकी चंद्रमा पर लैंडिंग निर्धारित है। लैंडर और रोवर का मिशन लाइफ एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग 14 दिन का होगा, क्योंकि वे सौर ऊर्जा पर कार्य करते हैं। चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप है। दक्षिणी ध्रुव के समीप चंद्रमा की लैंडिंग का महत्व। ऐतिहासिक रूप से चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष यान मिशनों ने मुख्य रूप से भूमध्यरेखीय क्षेत्र को उसके अनुकूल भूखंड और परिचालन स्थितियों के कारण लक्षित किया है। हालांकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव भूमध्यरेखीय क्षेत्र की तुलना में काफी अलग और अधिक चुनौतीपूर्ण भूभाग है। कुछ ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश दुर्लभ है, जिसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में हमेशा अंधेरा रहता है जहां तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सूर्य के प्रकाश की कमी के साथ अत्यधिक ठंड उपकरणों के संचालन एवं स्थिरता के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करती है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अत्यधिक विपरीत स्थितियां प्रदान करता है, जो मनुष्यों के लिए चुनौतियां उत्पन्न करता है, लेकिन यह उन्हें प्रारंभिक सौरमंडल के बारे में बहुमूल्य जानकारी का संभावित भंडार बनाता है। इस क्षेत्र का पता लगाना महत्वपूर्ण है, जो भविष्य में गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण को प्रभावित कर सकता है। भारत के अन्य चंद्रयान मिशन चंद्रयान-1 भारत का चंद्र अन्वेषण मिशन 2008 में चंद्रयान-1 के साथ शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य चंद्रमा का त्रि-आयामी एटलस निर्मित करना और खनिज मानचित्रण करना था। प्रक्षेपण यान PSLV चंद्रयान-1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाने सहित महत्वपूर्ण खोजें की। चंद्रयान-2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करना था। प्रक्षेपण यान GSLV की यद्यपि लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक डेटा एकत्र किया और सभी अक्षांशों पर पानी के प्रमाण पाए। चंद्रमा मिशन के प्रकार फ्लाईबीज इन मिशनों में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किए बिना अंतरिक्ष यान का चंद्रमा के पास से गुजरना शामिल है, जिससे दूर से अवलोकन की अनुमति मिलती है। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पायनियर 3 और 4 तथा सोवियत रूस द्वारा लूना 3 शामिल है।
ऑर्बिटर ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह और वायुमंडल का लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए चंद्र कक्षा में प्रवेश करते हैं। चंद्रयान 1 और 46 अन्य मिशन में ऑर्बिटर का उपयोग किया गया है। प्रभाव मिशन। ऑर्बिटर मिशन का विस्तार। प्रभाव मिशन में उपकरण को चंद्रमा की सतह पर अनियंत्रित लैंडिंग करवाना, नष्ट होने से पहले मूल्यवान डेटा प्रदान करवाना शामिल था। चंद्रयान-1 के चंद्रमा प्रभाव जांच (मिप) ने इस दृष्टिकोण का पालन किया। लैंडर्स। इन मिशनों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जिससे करीब से अवलोकन किया जा सके। सोवियत रूस द्वारा वर्ष 1966 में लूना 9 चंद्रमा पर पहली सफल लैंडिंग थी। रोवर्स विशेष पेलोड हैं जो लैंडर से अलग हो जाते हैं और चंद्रमा की सतह पर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ये बहुमूल्य डेटा एकत्रित करते हैं और स्थिर लैंडर्स की सीमाओं को पार कर जाते हैं। चंद्रयान 2 के रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। चंद्रयान 3 के लिए भी यही नाम रखा गया है। मानव मिशन। इन मिशनों में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग शामिल है। वर्ष 1969 से 1972 के दौरान 6 सफल लैंडिंग के साथ केवल नासा ने ही यह उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2025 के लिए नियोजित नासा का आर्टेमिस 3 चंद्रमा पर मानव की वापसी को चिन्हित करेगा।